बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। रात के पिछले पहर जब दुनिया खामोशी और तरीकी की चादर ओढ़े सो रही होती है, एक लम्हा ऐसा भी आता है जो इंतहाई खास समझा जाता है। ये वो लम्हा है जब आसमान और ज़मीन के दरमियान हायल पर्दे उठा दिए जाते हैं, अर्श वालों का राब्ता फर्श वालों से कायम होना शुरू हो जाता है, रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो घड़ी है जिस घड़ी खालिक और मखलूक के दरमियान एक ख़ास राब्ता कायम होता है। एक ख़ास हदीस पाक में जिक्र है कि अल्लाह रात के इस ख़ास पहर में हमारी दुनिया के इस आसमान पे तशरीफ़ लाता है और मखलूक से फरमाता है कि कोई है दुआ करने वाला जो मुझसे दुआ करे, कोई है मांगने वाला जो मुझसे तलब करे और मैं उसको अता करूं। यानी कि ये लम्हा दुआओं की कबूलियत के लिए इंतहाई ख़ास समझा जाता है। निकोला टेस्ला, जो अपने वक़्त का एक बहुत मशहूर साइंसदान था, वो इस लम्हे पर एक ख़ास रिसर्च कर रहा था। निकोला टेस्ला का कहना था कि इस जादुई और पुरअसरार लम्हे में कायनात का खालिक व मालिक अपने राजों को सरगोशियों में ज़ाहिर कर देता है। वो किसी ख़ास एनर्जी के ज़रिए इंसान से हम कलाम होता है। उसका मानना था कि इस ख़ास लम्हे का कायनात और खालिक कायनात के साथ कोई मजबूत कनेक्शन है। निकोला टेस्ला मुसलमान तो नहीं था, मगर इस लम्हे को इतना ख़ास, अहम, जादुई और पुरअसरार क्यों जानता था? आखिर इस लम्हे में कोई तो बात है कि इस लम्हे मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं, खालिक का मखलूक से राब्ता कायम होता है। आज इस वीडियो में उस ख़ास लम्हे के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए हैं, कि जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी पलट कर रख देने की ताकत रखता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। ये लम्हा कोई इतना ख़ास लम्हा है कि इस लम्हे में लाखों मोजज़ात रूनुमा होते हैं कि जिनका कंप्लीट जिक्र करना इंतहाई मुश्किल है। इस लम्हे वक़्त और स्पेस से बहुत आगे आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और कई ना नज़र आने वाले पर्दे उठा दिए जाते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इंसान से चीख चीख कर कह रहा होता है कि ए गाफिल, अब तो उठ खड़ा हो कि कायनात की सबसे हसीन और बड़ी कामयाबी तेरे इंतज़ार में है। वो ख़ास हस्ती तेरे इंतज़ार में है जो कायनात का मालिक व खालिक है, जिसने इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में तेरे लिए निशानियाँ रखी हैं ताकि तू उसकी निशानियों से उसको पहचान ले और तेरा इस दुनिया में आने का मकसद तकमील तक पहुँचे। नाजरीन, निकोला टेस्ला एक बहुत ही बारीक बीन और ज़हीन इंसान था जो कायनात के इस स्ट्रक्चर पर बहुत गहरी नज़र रखता था। अपनी रिसर्च के दौरान उसने कायनात के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया। निकोला टेस्ला की इस जहानत के पीछे उसके उठने, बैठने, सोने, जागने, खाने पीने की वो आदतें थीं कि जिन्होंने उसे एक कामयाब इंसान बनाया। इसके बारे में कहा जाता है कि निकोला टेस्ला रात 2 घंटे सोता था और उसके बाद दिन में कुछ आराम करता था। इस साइंसदान की नींद बहुत मुख्तसर सी थी, लेकिन टेस्ला का एक मामूल था कि वो रात 3 बजे ज़रूर जागता था और इस जागने का जिक्र उसने अपनी बहुत सी किताबों और आर्टिकल्स में भी किया है। वो मानता था कि खुदा रात के 3 बजे इंसान के इंतहाई नज़दीक आता है। जब साइंटिस्ट ने इस बात की तहकीक की तो पता चला कि रात के पिछले पहर में एक ऐसा लम्हा मौजूद है जो 24 घंटों से इंतहाई ताकतवर है। इस वक्त इंसान की बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी हलूल कर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत इंसान को अपनी तरफ खींच रही हो। नाजरीन, इंसान की पूरी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड का बहुत अहम रोल है। स्पाइनल कॉर्ड ही तमाम जिस्म को दिमाग के साथ जोड़ती है और दिमाग इस स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए पूरी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। यानी इंसान के जिस्म का पावर हाउस दिमाग को समझा जाता है। और टेस्ला का कहना था कि इस खास लम्हे में इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है। इस लम्हे में इंसान उन राजों के बारे में भी जान जाता है कि जिनसे वो कभी आशना नहीं था। जैसा कि इंसान को उन सवालात के जवाब मिलते हैं जो वो किसी से पूछ नहीं सकता। मसलन कि वो इस दुनिया में क्यों आया, कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा।
रूहानियत की दुनिया में इस वक़्त को बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। बहुत से औलिया अल्लाह ने अपनी कुतब में इस लम्हे का जिक्र किया है। इस लम्हे जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया के दरमियान हाइल पर्दे उठा दिए जाते हैं और इंसान रूहानी तौर पर बेदार हो जाता है। इंसान के अंदर मौजूद रूह फड़फड़ाने लगती है और रूह का खालिक हकीकी से मिलने का जज्बा अपने अरूज पर होता है। आसमान के दरवाजे इसलिए खोले जाते हैं कि औलिया अल्लाह उन 18,000 जहानों की सैर कर सकें कि जो अल्लाह ने उनके लिए बनाए हैं। निकोला टेस्ला की रिसर्च जब अपने अरूज पर पहुंची तो वो ये बात जान गया कि इस कायनात को कंट्रोल करने वाली ताकत सिर्फ एक ही है और यही ताकत एनर्जीज की शक्ल में पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। जैसा कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ही ज़मीनों और आसमानों का नूर है और ये नूर वो एनर्जी है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने खालिक से राब्ता करता है। निकोला टेस्ला ने अपनी रिसर्च के साथ साथ खुदा की तलाश में भी बहुत वक्त गुजारा। उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी किया और स्टडी के दौरान उसे पता चला कि खुदा का जो तसव्वुर दीन इस्लाम में मौजूद है वही इसकी रिसर्च के साथ मुकम्मल मुताबिकत रखता है। कुरान और हदीस की स्टडी में जब उसने तहज्जुद के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि ये वही खास लम्हा है जिसके ऊपर निकोला टेस्ला अपनी रिसर्च कर रहा था। उसे तो सिर्फ उस ताकत को ढूंढना था कि जो रात के पिछले पहर उसके इंतहाई करीब होती है। वो 3 बजे उठकर अपने काम में मसरूफ हो जाता था। खामोशी और सुकूत उसके साथ गुफ्तगू करते थे। इस कायनात के बहुत से राज उसके अंदर उतरते थे। वो दुनिया वालों से कहता रहा कि रात के इस पहर में जब सकूत और खामोशी अपने अरूज पर होती है, इंसान की तख्लीकात और इजादात करने की सलाहियत भी अपने अरूज को पहुंच जाती है। दीन इस्लाम में तहज्जुद के वक़्त की जो फजीलत है वो हर मुसलमान जानता है। इस पहर अदा की गई नमाज नफली नमाजों में सबसे अफजल है और तहज्जुद का लफ्जी मतलब भी नींद को तोड़ कर उठना है। नमाज चूँकि अल्लाह से कनेक्शन का राब्ते का नाम है तो अल्लाह के खास बंदे ही रात के इस पिछले पहर नींद तोड़ कर अल्लाह से राब्ता कायम करते हैं। 90s की दहाई में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने इंसानों और जानवरों के दिमाग पर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन्स लगाकर उनके ब्रेन को स्टडी किया। जब ये रिसर्च कंप्लीट हुई तो पता चला कि नींद के दौरान इंसान की याददाश्त में एक खास इजाफा होता है और इंसान अपने माजी की भूली बिसरी चीज़ों को याद करता है। यही वजह है कि रात 3 बजे जब वो बेदार होता है और खालिक कायनात के आगे सरबसजूद होता है तो माजी में की गई गलतियों कोताहियों को याद करते हुए अल्लाह के हुजूर रोता है, गिड़गिड़ाता है और माफ़ी का तलबगार बनता है। और अगर इस लम्हे इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाएं तो ये अल्लाह के कुर्ब की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो आंसू उस खालिक हकीकी की बारगाह में मकबूल तरीन होते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के हुजूर अपने आंसुओं का नजराना पेश करता है तो उसकी दुनिया और कायनात पलट जाती है। उसे ऐसी रूहानी और दुनियावी दौलत अता की जाती है कि उसकी नस्लों को रंग लग जाते हैं। नाजरीन, मेडिकल साइंस की बात करें तो रात के पिछले पहर उठना जिस्म से बीमारियों को दूर करता है और इंसान की बॉडी में जितने भी फुजलात जमा होते हैं वो जल्द से जल्द खारिज हो जाते हैं, वरना लेट उठने की वजह से यही फुजलात इंसान की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सुबह की ताज़ा हवा में एक खास पाकीज़गी, एक खास जादू और इंतहाई पॉजिटिव एनर्जी होती है जो इंसान की बॉडी में दाखिल होकर उसे तंदुरुस्त और तवाना रखती है। हमारे प्यारे आका नबी अलैहिस्सलाम जो वजह वजूद कायनात हैं और वजह तख्लीक कायनात हैं, इस कायनात का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आप जब भी तहज्जुद के लिए बेदार होते तो कमरे से बाहर सेहन में तशरीफ लाते, आसमान की तरफ निगाह उठाते और सूरह आले इमरान की आखिरी आयत तिलावत फरमाते। उसके बाद वुजू करके तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते। निकोला टेस्ला जिस राज को सारी जिंदगी ढूंढता रहा वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191 में छुपा हुआ था। बेशक आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं जो खड़े और बैठे और पहलुओं के बल लेटे हुए
اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی شخص اللہ کی عطا کے بنا غور و فکر نہیں کر سکتا، اور جب کسی کو غور و فکر کرنے کا جذبہ عطا ہوتا ہے تو کائنات میں چھپے رازوں سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تہجد کے اس خاص وقت کی اہمیت سورہ الفرقان کی آیت 64 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، اسی وقت کا بیان سورہ طور کی آیت 49 میں بھی موجود ہے۔ اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاصیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ سید وارث شاہ نے رات کے اس پچھلے پہر کو اپنے اشعار میں ایسے سمویا ہے کہ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، یا راتی چور تے ٹھگ جاگے، یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار دا یار راتی۔ وارث شاہ جد سب سو جاندے، بس جاگدا پروردگار راتی۔ رات کی خاموشی تہجد میں کھڑے ہونے والوں کے حق میں خود آواز بلند کرتی ہے۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ یہ روح اور خالق حقیقی کے درمیان بات چیت اور کنیکشن ہے۔ رات کا یہ پچھلا پہر آپ کی زندگی کو سکون سے رنگ دیتا ہے۔ یہ عبد سے معبود کی ایک خفیہ ملاقات ہے، جہاں آنسو دعائیں ہیں اور خاموشی گفتگو ہے۔ یہ نماز رحمت کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ اس لمحے دنیا سوتی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں تڑپتے ہوئے دل بیدار رہتے ہیں۔ تہجد کی یہ نماز رات کا حج ہے، جس میں روح اپنے پروردگار کا طواف کرتی ہے۔ تہجد میں خالق حقیقی سے جڑنے والے لوگوں کی گواہی ستارے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد میں اٹھنے والا صرف جسمانی طور پر بیدار نہیں ہوتا، بلکہ روحانی طور پر بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ تہجد میں جو دل کھڑے ہوتے ہیں، وہی دل صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، وہی دل شکر اور عاجزی کی تال میں رقص کرتے ہیں۔ تہجد خادم اور مخدوم کے درمیان مقدس مکالمہ ہے، جہاں الفاظ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن نیتیں خود بولتی ہیں۔ روح کی آواز دل کے ایوانوں میں گونجتی ہے۔ روح جو کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائے گی۔ خالق حقیقی کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے اور سکون پاتی ہے۔ محدود انسان ایک ایسی طاقت کے ساتھ جڑتا ہے جو لامحدود ہے۔ تہجد کا مطلب صرف جاگنا بھی نہیں ہے۔ تہجد کے اندھیروں میں وہ ستارے چھپے ہوئے ہیں جو رحمت الہی اور بخشش کا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ یہ نماز روح کو مایوسی کی گہرائیوں سے نکالتی ہوئی روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جب توبہ کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو روح کے باغ سیراب ہونے لگتے ہیں، اور رحمت خداوندی کی چادر انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس نماز کے دوران انسان کی روح زمان و مکان کی حدود سے نکلتی ہوئی اپنے ابدی محبوب کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس لمحے کی گئی دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ یہ نماز اتنی طاقتور، مقدس اور روحانیت سے بھری ہوئی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ یکسوئی اور کنیکٹیویٹی کے ساتھ پڑھی جائے تو پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے یہ نماز روحانیت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ تہجد کی اس نماز کو اپنا معمول بنائیں تو خوشحالی کو اپنی زندگی میں آتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا مقدس لمحہ ہے جہاں عاشق اور معشوق میں قول و قرار ہوتے ہیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش، ہدایت اور برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ آپ نے صرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے، اور جو کچھ آپ کے دل اور دماغ میں ہے وہ جانتا ہے اور سن رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے اور انسان کا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تہجد کی اس نماز کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ حافظ۔